गढ़वाल में गरजे गोदियाल। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस के गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली के स्टार प्रचारकों को बुलाकर चुनाव नहीं जीता जाता। कहा कि जनता ही उनकी स्टार प्रचारक है और उन्हीं के आशीर्वाद से वे चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए लोकसभा चुनाव में मतदान करने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान रामलीला मैदान में समर्थकों से भरा हुआ नजर आया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल कोटवार रोड स्थित छतरीधार पहुंचे। यहां से वे विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आए लोगों के साथ ढोल दमाओं की थाप पर रोड शो के माध्यम से शहर के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां पहले से ही मैदान समर्थकों से भरा हुआ था। इस दौरान यहां आयोजित चुनावी सभा से पूर्व गोदियाल ने उत्तराखंड राज्य निर्माण के शहीदों को नमन करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से ही वे चुनावी मैदान में है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धि गिनाते हुए उन्होंने मौजूदा भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा उन्हें लोकसभा चुनाव में जनता का साथ मिला तो हर क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने वंतरा प्रकरण में अभी तक मृतका को न्याय न मिलने पर सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल को प्रचंड मतों से जिताने का आह्वान किया। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं पहाड़, एक बार बहुगुणा जी ने कहा था कि हिमालय टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं भी पहाड़ का पत्थर हूँ। मैं न टूट सकता हूँ न झुक सकता हूँ। वैसे बड़े नेताओं की आज कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है आपके नामांकन जी, बड़े नेताओं की कहीं ना कहीं दूरी नजर आ रही है। आज आपका नामांकन था, जिस तरह से कल भाजपा की नहीं, आज सभी जगह नामांकन है, क्योंकि सभी हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका मैक्सिमम लोगों का आज नामांकन है, इसलिए सब लोग इधर उधर सभी जगह हैं, कोई कहीं है तो कोई कहीं है। हमारे यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ भी वरिष्ठ लोग आएंगे, तो सभी जगह नामांकन है, तो इस उम्मीद को नहीं किया जाना चाहिए हमसे कि भाई सब लोग यहीं रहें। गोदियाल जी, आशुतोष नेगी जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितना डैमेज समझते हैं आप? ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो चुनाव लड़े, अच्छी बात है। 400 पार की बात करते हैं, हालात इतने खास्ता हैं कि आज युवा स्वयं, मैं जहाँ जाता हूँ युवा स्वयं कहता है कि वाकई आप सही कहते थे, ये लोग झूठ बोलकर फंसाते हैं, और अभी उसी में लगे हुए हैं, तो हालत खस्ता है। इसलिए एक बार पहले बीजेपी की सरकार में ये भी तो चला था शाइनिंग इंडिया, क्या हुआ था तत्काल यूपीए की सरकार आ गई थी, 2004 की बात कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार इस समय फिर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम सरकार में आएंगे और लोग जिस उम्मीद के साथ हमें देख रहे हैं, परमेश्वर हमें शक्ति दे के हम उन सब चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। पार्टी के केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पे आए। गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता के सहयोग से, तमाम हमारी मातृ शक्ति के सहयोग से, हमारे तमाम उन लाखों लाख लोगों के सहयोग से जो उम्मीद की नज़र से मेरी ओर देखते हैं, आज यहाँ पर पौड़ी में नामांकन किया। आपका प्रश्न कि मेरे सामने बहुत बड़े दिग्गज हैं, वो दिग्गज देश की राजधानी के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का दिग्गज वो व्यक्ति है जो खेतों में हल चलाकर अपने परिवार का गुजारा और गुजर बसर करता है। मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, और निश्चित रूप में जब एक गरीब व्यक्ति के, पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे सामने जो कहीं के भी दिग्गज हों, मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। और कोई धन शक्ति का दिग्गज हो सकता है, लेकिन मैं सेवा की शक्ति का दिग्गज हूँ, और ये सेवा की शक्ति धन शक्ति पर भारी पड़ेगी। खुली चुनौती आपने उनको दी है, खुले मैदान की समय स्थान बदली। मैंने तो 4 दिन हो गया, अभी तक मुझे कोई जवाब इसका नहीं आया। उन्होंने एक बात कही कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये अच्छा विचार है कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि सोशल मीडिया में तमाम लोग ये कह रहे हैं कि वो यहाँ के नहीं हैं। लोग इसलिए कह रहे हैं, उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। लोग इसलिए कह रहे हैं कि वो 6 साल से यहाँ के सांसद थे, तो 6 साल से वो किसी इशू में यहाँ दिखे नहीं। अभी कितने दुर्भाग्य की बात है, कल एक पत्रकार भाई ने जब उनको पूछा कि अंकिता भंडारी के मामले में आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने कहा नो कमेंट। क्या अंकिता भंडारी का मामला नो कमेंट के लायक है? उन्हें तो ये बोलते हुए भी शर्म आनी चाहिए, और ये कहते हैं कि तू मैं की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई अंकिता भंडारी के मामले को बीजेपी का नेता कहेगा नो कमेंट, तो क्या हम उसको माफ कर देंगे? तो हमने कहा कि बेहतर है कि आप एक मंच पर आइए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी
फैसला जनतंत्र का।